Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जो भी सर्विस आप अगर कराना चाहते हैं, हम यहाँ पे पोर्चुगल में लिस्बन में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं अल सफ़र के नाम से। तो अगर एक तो ये चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलती है आपको फ्री में, और आपको अगर कोई सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Also, if you are new to our channel, please don't forget to like, share, subscribe to our channel. तो आज हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आर्टिकल 88, 89 चला गया है, व्हाट नेक्स्ट। तो आज हम डी कैटेगरी वीज़ाज़ के बारे में बात करेंगे। कौन से कैटेगरीज किस चीज़ के लिए है, कौन एलिजिबल है, उस बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जी, so without any further ado, let's start the video। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 88, 89 बंद हो गया है कुछ टाइम से, और उससे पहले से डी टाइप कैटेगरी वीज़ा वगैरह चलते थे वो लोगों के लिए जो कि प्रॉपर वीज़ा, पोर्चुगल का वीज़ा यहाँ पे लेके डायरेक्ट आते थे अपनी होम कंट्री से या फिर अपनी रेसिडेंट कंट्री से। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले 2 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। पोर्चुगल में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्चुअली करते हैं D2 और D7, लेकिन आपको आज बता देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए D1 से लेके D9 तक हर डी कैटेगरी वीज़ा क्या होता है, क्या टाइप होता है, और किस किस को ये अप्लाई करना चाहिए और कहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं D1 से, जो बताने वाली है हमदान। तो D1 कैटेगरी होती है वर्क वीज़ाज़ के लिए। जो भी अगर आप अपनी कंट्री से अप्लाई करते हैं वर्क वीज़ा के लिए, अगर आपको पोर्चुगल में जॉब लग जाती है तो आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल है। तो आपको इसके लिए लेकिन सबसे पहले काम है कि आपको जॉब ढूंढनी है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको जॉब सर्च करना शुरू करना होगा। वंस अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बहुत आसानी होगी, लेकिन अगर आप वैसे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली जॉब करने वाले लोगों के लिए है ये वीज़ा। जी बिल्कुल, ये वर्क परमिट वीज़ा होता है एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो कि इंटरव्यू फेस करके और लिस्टेड होना चाहिए। जैसे लिंक्डइन वगैरह पे ये जॉब को एडवर्टाइज किया जाना चाहिए और उसके ऊपर फिर आपकी इंटरव्यू होके वहाँ से आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से आपको इंटरव्यू होके वहाँ से सेलेक्ट करके आपको डायरेक्ट वर्क वीज़े पे आना है। ये वो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं जो कि मोस्टली रिक्रूटमेंट एजेंसीज वगैरह होती हैं, और उनके थ्रू मोस्टली रिक्रूटमेंट एजेंसी की थ्रू एक्चुअली ये वर्क परमिट वाला वीज़ा, डायरेक्ट वीज़ा लगता है पोर्चुगल का। इसका जो पहला ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 साल का। पहला जो आपका जो वीज़ा मिलता है जॉब वहाँ से लगने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होते हैं और सबमिशन वगैरह करनी होती है कॉन्सुलेट वगैरह में। वीज़ा आपका डायरेक्ट लग के आता है, आपको एक स्लॉट मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलता है और आप डायरेक्ट पोर्चुगल आते हैं प्रॉपर वीज़े पे। और D1 वीज़े के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि पहले EU में, यहाँ पे पूरी EU में पहले आपको देखना होता है वो कंपनीज को के कैंडिडेट को, जिसको भी आप रिक्रूट करने वाले हैं वो कैंडिडेट को यहाँ पे सर्च करके, अगर आपने बहुत सर्च कर लिया उसके बाद ही ये वर्क परमिट इतनी आसानी से निकलता नहीं है पहली चीज़ तो। पूरे यूरोप में, दूसरे ऑस्ट्रेलिया, US और UK में भी यही हाल है, सेम है कि आपके पास जो लोग पहले अवेलेबल हैं उनको पहले आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको बुलाइए, उनको जॉब पे रखिए। जॉब पे रखना है, नहीं समझ में आया तो फिर दूसरे को रखिए, तीसरे को, चौथे को, ये चलते रहता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसे डायरेक्ट बहुत ही कम एक्चुअली ये वर्क परमिट वगैरह निकलते हैं आपकी कंट्री से बैठे। तो यहाँ पे उनको कंपनीज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल सफ़र किसी को रिक्रूट करना चाहता है, इमिग्रेशन मैनेजर को रिक्रूट करना चाहता है, तो हम डायरेक्ट रिक्रूट नहीं कर सकते। हमें पहले यहाँ पे देखना होता है, कैंडिडेट्स को बुलाना होता है, इंटरव्यू कराना होता है और किसी को जॉब एक्चुअली देना होता है। सिर्फ इंटरव्यू करके 100 इंटरव्यू करके मुझे कोई नहीं पसंद आया, ऐसा नहीं। आपको रखना है, उनको टाइम देना है, फिर उसके बाद आपको बोलना है कि नहीं पसंद आया। बहुत टाइम के बाद फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो ठीक है, चलिए आप बाहर से अब अपनी कोई कंट्री से आप किसी को रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये एक लंबा लेंथी एक्चुअली प्रोसेस है D1 का। अब बात करते हैं D2 के बारे में। D2 तो सबको पता है, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस स्टार्टअप्स, जो लोग एग्जिस्टिंग कंपनी चला रहे हैं या फिर जो लोग नई कंपनी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, D2 का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। D2 एक्चुअली शुरू से मुझे ज़्यादातर D2 ही पसंद है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे आते ही आपका TRC मिल जाता है, आपकी स्लॉट होती है, आपकी अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होते हैं। तो उसके रिक्वायरमेंट फिर से बता देते हैं। उसका आपका निफ्नेस चाहिए, आपका एक बिजनेस प्लान चाहिए, आपका एक कैपिटल अमाउंट होना चाहिए,
कंपनी का नाम होना चाहिए, अगर वहाँ की सेम एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वही सेम नाम आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, वहाँ का बैंक स्टेटमेंट वगैरह बताना है, फिर यहाँ पे वो पैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे एक घर होना चाहिए, एक रेसिडेंस एड्रेस होना चाहिए आपका पोर्चुगल का, बैंक अकाउंट होना चाहिए, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, फिर आपका उससे पहले आपका ट्रेड लाइसेंस निकलता है, फिर आपको मेन एक्टिविटी बताना है कि आप क्या बिजनेस करने वाले हैं, वो बिजनेस प्लान वगैरह सबमिट करके यहाँ पे घर लेके यहाँ पे आपका ये बैंक अकाउंट खोल के फिर डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होते हैं। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपकी बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट्स अपोस्टाइल करके अटेस्टेशन वगैरह करके, आपकी आप वाइफ हैं तो वाइफ की डॉक्यूमेंट्स, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो करना होता है। फिर आपका जब लेट्स से आपने दुबई में अपॉइंटमेंट लिया या अपने कंट्री में या रेसिडेंट कंट्री में आपने अगर अपॉइंटमेंट लिया तो वो VFS में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ये सारी सर्विस D2 की सर्विस हम पूरी प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम आपका घर का काम नहीं करते। बैंक के लिए हम आपको असेस करते हैं लेकिन सिर्फ घर का काम नहीं करते। घर के लिए आपको आना, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली आपको रहना होता है। वो लैंडलॉर्ड जो है हर किसी को घर नहीं देते, स्पेशली अगर आप इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली हैं, भरोसा नहीं करते लोग, इसलिए आपको फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। आप भी जो है किसी को पैसे ना भिजाएं। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं यहाँ से कर देता हूँ घर का आपका, तो पैसे ना भिजाए किसी को। आप आइए, शेंगन पे आइए, अपना घर लीजिए, वापस जाइए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करिए। यह होता है D2 में आपको फिर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। 1 से 3-4 महीने तक आपका TRC कार्ड आपके हाथ में आ जाता है। जी, D2 में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपका TRC हो जाता है, आप फैमिली यूनिफिकेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है इस पर। तो काफ़ी ज़्यादा आप जब यहाँ पर इस वीज़े पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इसका बायोमेट्रिक का टाइम आपको मिल जाता है, तो बहुत आसानी से TRC आ जाती है। उसके बाद फैमिली यूनिफिकेशन भी बहुत आसानी से होता है। तो वी ऑलवेज रिकमेंड पीपल फॉर D2 वीज़ा विच इज़ वेरी ईजी टू गेट एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन सही तरीके से अगर सारे पेपर्स अगर आपके बराबर हो तो बहुत आसानी से वीज़ा भी लग सकता है। जी, अब बात करते हैं D3 के बारे में। D3 हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए है। सेम प्रोसेस है D1 के जैसा। जैसे कि आप आउट ऑफ कंट्री रिक्रूट होते हैं, वैसे ही आप रिक्रूट होते हैं हाईली क्वालिफाइड। डायरेक्ट आप वीज़े पे आते हैं D3 के लिए। वही बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज को अलाउड नहीं है। ये ज़्यादातर IT फील्ड के जो होते हैं, जो यहाँ पे आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तो ये आपके जो कंपनीज होती हैं ये बाहर से रिक्रूट करती हैं। और इसमें ये 800 वाली सैलरी, 400 वाली सैलरी नहीं, मिनिमम 1550 यूरो, 2000 पकड़ लीजिए, 2000 तक जिसकी सैलरी है, ये लोग एलिजिबल है D3 के लिए। तो ये सारे चीज़ें आपको वहाँ से ही करना है, अपने मुल्क से या फिर आप जहाँ पे भी रेसिडेंट हैं वहाँ से आपको D3 के लिए अप्लाई करना है। आप लिंक्डइन वगैरह पे जाके, इंडीड वगैरह पे जाके आप अपनी प्रोफाइल डाल के पोर्चुगीज़ जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जिसका चल रहा है, हाईली क्वालिफाइड, हाईली प्रोफेशनल है D3। नेक्स्ट कैटेगरी आती है D4 वीज़ा, जो कि होता है स्टूडेंट वीज़ा। जो भी आप यहाँ पर अगर आप अपने आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट वीज़ा लगाकर यहाँ पर आ सकते हैं। इसके लिए भी आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अपनी कंट्री से अपोस्टाइल कराना होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ से ही अपनी कंट्री से स्टूडेंट वीज़ा लेकर यहाँ पर आना होता है। फर्दर स्टडीज़ आप भी यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप स्टडीज़ आगे पढ़ना चाह रहे हैं, पहले आपको यहाँ पर एडमिशन लेना होता है, फिर अपनी जो स्टडीज़ है वो परस्यू करना होता है। जी, D1, D3, D4 जिसमें सर्विस की ज़रूरत है, हम सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। हम सिर्फ D2 और D7 की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारी दूसरी D टाइप की जो वीज़ास है उस पर सिर्फ हम NIF और NIS, अगर हमारे लॉयर से अगर आपको अगर चाहिए हमारी सर्विस चाहिए, सिर्फ NIF और NIS प्रोवाइड करते हैं। बाकी एडमिशन्स का काम हम नहीं करते। कोई इंस्टीट्यूट्स की एडमिशन या कॉलेज की या स्कूल की या अकोमोडेशन वाला काम हम नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि कौन से वीज़ा कैटेगरीज, D कैटेगरीज होते हैं, तो उसके बारे में हम ये बना रहे हैं। अगर आपको डिटेल में D2 एंड D7 के बारे में पता करना है तो हमारे ऑलरेडी उसमें डिटेल वीडियोस बनी हुई है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। D2 एंड D7 के बारे में अलग वीडियोस बनी हुई है। बिल्कुल, आपको ये समझाने के लिए कि कहाँ पे आप फिट हो सकते हैं। ये वीडियो देख के आप कौन से वीज़ा कैटेगरी में फिट होते हैं आपको समझना है। आप फ़ोन करके, क्योंकि बार बार लोग ये कर रहे हैं कि आप बताइए कि क्या करूं, कैसा आऊं, 4 बच्चे हैं जी, नहीं आप, मैं उतना बात नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं दे सकता। अपॉइंटमेंट होते हैं, हर किसी इतना लंबा बात नहीं करती। ये वीडियो बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, उसमें से कुछ टाइम निकाल के हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो लेकिन ये ऐसा सवाल
मत करिए जो कि समझाएं क्या है पोर्चुगल के कहाँ जाना है, कौन सा मोहल्ला अच्छा होगा जिब्रान भाई, कहाँ पे होगा, कौन सा स्कूल होगा, ये सब चीज़ें नहीं। हम सिर्फ पेपर का काम करते हैं, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोग के खातिर, लेकिन इतना सारा मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन टक 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 लोग जो है फुर्सत से बैठे हुए हैं, उतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, उतनी फुर्सत नहीं होती। बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4 बात करिए, ज़्यादातर ईमेल में बात करिए। फ़ोन पे डायरेक्ट फ़ोन मिला देते हैं, डायरेक्ट फ़ोन नहीं मिला सकते। आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद बात कर सकते हैं। चलो, बात करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ। लेकिन जो लोग वाकई सीरियस हैं वो लोग कॉल करें। हमारे पास 92% लोग टाइम पास लोग बात करते हैं और उसमें से 8% सीरियस होते हैं। तो 8% हम इतने टाइम से हैं, मेरे फादर का बिजनेस है, हम ये बचपन से देख रहे हैं, कौन सीरियस है कौन टाइम पास है सब समझ आ जाता है। तो बेहतर ये है कि जो लोग सीरियस हैं वो लोग कांटेक्ट करें और उन लोग का फ़ायदा होने दीजिए, वो जो वाकई में सीरियस है और आना चाह रहे हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो आना चाह रहे हैं। कई सारे लोगों की तरफ से इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, तो वो लोग जो सीरियस आना चाहते हैं, आप लोग की तरफ से जो कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलता। अब बात करते हैं D5 के बारे में। D5 कैटेगरी है हायर एजुकेशन के लिए, स्पेसिफिकली उन लोग के लिए जो बैचलर्स या डॉक्टरल स्टडीज़ करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है ये कैटेगरी। तो अगर आप नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कैटेगरी है, लेकिन D5 स्पेसिफिकली हायर स्टडीज़ के लिए है, तो आप ये वाला कोर्स जो है इसमें ले सकते हैं। अच्छा, D6 एक्चुअली हर कोई D6 के लिए यहाँ पे जो है भागम दौड़ी करते रहता है। D6 वो है जो फैमिली रीयूनिफिकेशन होता है। फैमिली रीयूनिफिकेशन जो इन कंट्री है उनके लिए भी होता है और फैमिली रीयूनिफिकेशन आउट ऑफ कंट्री है। तो जो लोग अगर फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो है उसका TRC आ गया, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से एक फैमिली मेम्बर स्पाउस में से कोई एक जिसका TRC है पोर्चुगल का, या उनके बच्चे वगैरह इंडिया पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री है, तो वो लोग अपनी फैमिली रीयूनिफिकेशन करते हैं। तो D6 वीज़ा है जो डायरेक्ट आपको वहाँ से मिलता है, यहाँ से अर्जी डालते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती है, कोर्ट की डॉक्यूमेंट लगती है, नोटरी लगती है, लॉयर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। आउट ऑफ कंट्री में थोड़ा सा मरला है। इन कंट्री अगर आपकी फैमिली शेंगन वीज़े पे आ गई है, आपका TRC है और शेंगन वीज़े पे आपकी फैमिली आ गई है, यहाँ पे आके ईजी हो जाता है। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है और जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। D6 ये एक फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा है। अब आती है बारी D7। बहुत ही एक्साइटमेंट है ये। D2 और D7 मेरे सबसे फेवरेट है क्योंकि ज़्यादातर हम स्पेशलाइज है उसी चीज़ के लिए, इसलिए थोड़ा सा तफसील से बताते हैं। पैसिव इनकम और रिटायरमेंट प्रोग्राम है ये, जिसका पैसिव इनकम है मिनिमम 1000 यूरो आपकी अकाउंट में आ रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, GCC वगैरह में कहीं से भी आपकी इनकम आ रही है, चाहे उसकी शक्ल रेंट हो, चाहे उसकी शक्ल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उसकी शक्ल जो है क्रिप्टो करेंसी से हो, 1000 यूरो आपके पास मिनिमम आने चाहिए। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको शो करनी होती है। इसके लिए मस्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ का बैंक अकाउंट पोर्चुगल का और यहाँ का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का, उसमें शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही आपका निफ और निस ज़रूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपको शो करना है, जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो करना है। यहाँ पे जो है बैंक और निफ निस और आपका घर का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट शो करना बहुत ज़रूरी है। D7 के लिए है ये। D2 D7 के स्लॉट्स जल्द से जल्द खुल जाने वाले हैं। लोग डेफिनेटली परेशान हैं, मुझे पता है। हम खुद भी जो है 4 महीने बाद का हमारे पास अपॉइंटमेंट है, जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हम करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो है अपॉइंटमेंट्स GCC वगैरह से लेते हैं लोग। इंडिया पाकिस्तान से भी बहुत सारे हैं, लेकिन डेफिनेटली अप्रूवल रेट GCC से ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे आप रेसिडेंट होते हैं, वहाँ पे कमाई होती है। वहाँ पे अगर आपका घर है फॉर एग्जांपल दुबई में 2 BHK है, उसका रेंट आ रहा है 1000, वो आप बता सकते हैं जी। तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना अगर आपका कोई इनकम आती है तो वो पैसिव इनकम कहलाई जाती है, तो आप इस कैटेगरी में फिट होते हैं। तो अपनी कैटेगरी आपको खुद अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, आप उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करें। हर कैटेगरी जिसमें भी आप एलिजिबल है उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे आप लोग को। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट D8 D9 भी होता है, वो है गोल्डन वीज़ा, कंटिन्यू नहीं है अभी, टेम्पररी डिसकंटिन्यूड है वो।
D8 के बारे में बात करें। D8 डिजिटल नोमैड वीज़ा है। डिजिटल नोमैड जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिसको किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पे भी गांव में भी घास में बैठ के, घर पे बैठ के, कॉफ़ी शॉप पे बैठ के, कहीं पे भी जो काम कर सकता है, उसके लिए ये डायरेक्ट वीज़ा होता है। डायरेक्ट वीज़ा मिलता है आपके कंट्री से, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 3,280 ऑलमोस्ट 3,300 यूरो आपकी मंथली इनकम आनी चाहिए। पोर्चुगल से नहीं, फॉरेन करेंसी, बाहर से, दूसरी कंट्री से आपका वो पैसा आना चाहिए। पोर्चुगल बैंक अकाउंट में बाहर से ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये होता है डिजिटल नोमैड। आपके कंट्रीज़ में भी अगर ये अमाउंट आ रहा है तो उसको शो करना होता है आपकी। अच्छा, ये सारी चीज़ों के लिए, सारे डी टाइप के लिए आपको पीसीसी ज़रूरी है। आप अगर जीसीसी में रह रहे हैं तो पूरी जीसीसी की आपकी पीसीसी चाहिए। आप अगर इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली है, आपकी होम कंट्री का भी पीसीसी चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है ये सारे वीज़ाज़ को अप्लाई करने के लिए। तो D8 भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। जिसके पास पैसे आ रहे हैं 3,300 यूरो, वो लोग जा सकते हैं D8 कैटेगरी में। तो बहुत अच्छा है, फ्रीलांसर्स के लिए है एक्चुअली, घर बैठे बैठे काम करने वालों के लिए। आप एक वेब डिज़ाइनर हैं, आपके पास पैसे आते हैं, लोग आपको ट्रांसफ़र करते हैं, 3,300 तक आप पहुंच जाता है आपका, आप एलिजिबल हैं। उम्मीद की सारी कैटेगरीज आपको समझ में आ गई है। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। D9 को हम ये लिस्ट में नहीं रख रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी टेम्पररी कुछ टाइम से ये डिसकंटिन्यूड वीज़ा है। लेकिन ये सारे जो दूसरे हैं उनमें से तो एक वो फैमिली रीयूनिफिकेशन है, तो जो फैमिली जिसका ऑलरेडी TRC है वो लोग के लिए, बाकी पूरे D1 से लेके D8 तक पूरे फ़ायदेमंद हैं। ज़्यादातर इन सब के लिए निफ और निस्क की रिक्वायरमेंट होती है। वो सर्विस अगर आपको हमसे चाहिए तो वो सर्विस हमसे ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है जबरान सैयद एंड आई एम अस्मा सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।